पूरे ऐसे में उन्होंने सेल्फ रिलायंस वर्ड को डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है अपने वे में। इस ऐसे में उनका कहने का मकसद क्या है? अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की बात को सुनो, जो भगवान ने हम सबको क्वालिटी दी है कि यू कैन डू समथिंग। बट हम क्या करते हैं? दूसरों के पीछे लगते हैं, दूसरे जैसे कर रहे हैं हम वैसे करते हैं। यहाँ पर अमरसन हमें ये मैसेज देते हैं कि यू कैन डू एवरीथिंग, वट एवर कम्स इन योर माइंड, यू जस्ट प्रैक्टिस ऑन इट। आप वो प्रैक्टिस करो जो आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, कुछ नया आ रहा है, चाहे वो लोगों ने नहीं किया, सबसे पहले आपके ही दिमाग में आ रहा है कुछ करने का, तो आप उसको करो। अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, अपने अंदर की इनर जो वॉइस है उसको देखो, सुनो, समझो। लेकिन हम क्या करते हैं? जो कोई कर रहा है, दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे मन में आता है कि कुछ नया किया जाना चाहिए, लेकिन हम उस इच्छा को दबा देते हैं। तो हमने उस इच्छा को नहीं दबाना। जो हमारे अंदर न्यू थॉट्स आते हैं, कुछ हट के आता है, हमने उसको करके देखना है। घिसी पिटी जो सोसाइटी की बातें हैं या जो मान्यताएं चली आ रही हैं ट्रेडिशनल, जो हम उन रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उनको फॉलो ना करें, अपने बनाए नियमों पे चले, और वो किसी को हर्ट करने वाले ना हो। लेकिन हमें अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है तो आप वो कर सकें। रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भरता, डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, यू शुड डिपेंड ऑन योर सेल्फ, एबल टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ और इट सेल्फ विदाउट आउटसाइड हेल्प। किसी की हेल्प लिए बिना आप अपने काम को अगर पूरा करते हो तो वो आपकी सेल्फ रिलायंस है। आप अपनी अंदर आत्मा को देखकर उसके अनुसार चल रहे हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो। ये नहीं कि कोई और कुछ कर रहा है मैं भी वैसे करूं, सोसाइटी इस बात को अलाउ करती है तो मैं ये बात करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी के खिलाफ जाओ, नहीं। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर अगर कुछ गलत है, सोसाइटी के अंदर अगर आपको वो व्यूज़ आपको नहीं पसंद, घिसे पिटे रूल्स रेगुलेशन अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते सोसाइटी के, तो आप अपने दिल की करो। यहाँ पर ये कहा है अमरसन ने, इसलिए वहाँ पर उस टाइम अमेरिकन कल्चर के अंदर इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। जैसे वॉल्ट विटमैन को क्रिटिसाइज किया गया था कि वो तो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी बात कितनी जायज़ थी। ऐसे में उन्होंने यही बताया है कि आप खुद को गवर्न करो, आपके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आप खुद को रूल करो, अपने अकॉर्डिंग चलो, आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने खुद के बनाए नियम कानून आप फॉलो करो। तो इंसान लाइफ में कुछ ऐसा सफ़र कर चुका होता है कि उसको डिपेंडेंट रहना पड़ा था। अमरसन को डिपेंडेंट रहना पड़ा था सिचुएशंस के कारण, अपनी फैमिली पर और एक जर्नल के ऊपर जो सब कुछ उसके लिए करता था, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं थे। इसलिए उनके अंदर से ये बात आई कि मैं क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, मुझे खुद को अपना काम करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने ये ऐसे लिख दिया। उसके बाद जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि हम खुद पे डिपेंड कैसे रहें, वो काफ़ी पुअर थे, काफ़ी फिजिकली अनफिट थे, इसी वजह से ये विचार उनके मन में आया कि एक इंसान को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। इंसान लाइफ में खुद के जो रूल्स और रेगुलेशंस पर चलता है वही इतनी बात कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमरसन थे वो जब एक टीचर का काम कर रहे थे तो वो बाइबल से कोट को नहीं लेते थे, बच्चों को समझाने के लिए बाइबल की कोट नहीं लेते थे, वो अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बताते थे। वजह से उनको रिजाइन भी देना पड़ा, क्योंकि वहां पे क्रिटिसिज्म होने लग गया कि आप तो बाइबल को ही नेग्लेक्ट कर रहे हो, अपने थॉट्स दे रहे हो, आप बाइबल से ऊपर हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनके अंदर अंतर आत्मा से आवाज आ रही थी कि हमें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग बच्चों को टीच कर रहे थे। लेकिन वहां पर उनको ये क्रिटिसाइज किया गया कि आप बाइबल से कोट ना लेकर खुद ही कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि अमरसन ने रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन ही बदल दी। जो कुछ इंसान नया क्रिएट करता है उसका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे वॉल्ट विटमैन ने एक नई धर्म की परिभाषा दी, इन्होंने एक रोमांटिसिज्म की नई परिभाषा दे दी। इनके अनुसार रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? खुद से प्यार करना,
अपनी आत्मा से प्यार करो, अपने थॉट से प्यार करो, आपके अंदर जो कुछ आ रहा है, क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, उसको जगाओ, उसको सुनो। अपने आप से प्यार करना इन्होंने सिखाया।